70 के दशक में एक ऐसे कल्चरल फेनोमेनन का जन्म हुआ जिसने एंटरटेनमेंट को बदल डाला, वीडियो गेम्स। यह एक ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का संगम हुआ और एक नई दुनिया का निर्माण हुआ। कंप्यूटर साइंटिस्ट के लैबोरेटरीज और क्रिएटिव विजनरीज के दिमाग से निकलकर इन अर्ली गेम्स ने अपने सिंपल येट एडिक्टिव गेम प्ले से ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन खेलों ने न केवल मनोरंजन के नए आयाम खोले, बल्कि लोगों के सोचने और इंटरैक्ट करने के तरीके को भी बदल दिया। आर्केड हॉल्स, जो कभी पिनबॉल मशीन्स और मैकेनिकल अम्यूजमेंट से भरे होते थे, डिजिटल कंपटीशन के वाइब्रेंट हब्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये स्थान अब केवल खेल के लिए नहीं, बल्कि सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग के केंद्र बन गए। साल 1972 में पोंग के रिलीज के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसने गेमिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। एक मिनिमलिस्ट येट कैप्टिवेटिंग गेम जिसने 2 प्लेयर्स को वर्चुअल टेबल टेनिस मैच के लिए चैलेंज किया। इसकी सिंप्लिसिटी और कॉम्पिटिटिव नेचर ने इसे हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। पोंग सिर्फ एक गेम नहीं था, यह एक कल्चरल सेंसेशन था। इसने न केवल गेमिंग कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाया, बल्कि यह साबित किया कि वीडियो गेम्स एक सीरियस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेट हो सकते हैं। इसका इंट्यूटिव गेम प्ले उम्र और बैकग्राउंड से परे था, जो क्राउड्स को अपनी रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करने और अपने ओपोनेंट्स को आउट मैन्यूवर करने के लिए उत्सुक करता था। यह एक ऐसा खेल था जिसने लोगों को एक साथ लाया और कंपटीशन की भावना को बढ़ावा दिया। आर्केड्स बीप्स, ब्लिप्स और विक्टर्स के खुशी के शोर से गूंज उठे। ये साउंड्स और लाइट्स एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते थे, जो प्लेयर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाते थे। जैसे जैसे पोंग की पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे वैसे न्यू और इनोवेटिव गेमिंग एक्सपीरियंसेस की डिमांड भी बढ़ी। यह डिमांड गेम डेवलपर्स को नए और क्रिएटिव आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेरित करती रही। गेम डेवलपर्स इस नेसेंट मीडियम की पॉसिबिलिटीज से प्रेरित होकर अलग अलग जॉनर्स, कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने ऐसे गेम्स बनाए जो न केवल एंटरटेनिंग थे, बल्कि थॉट प्रोवोकिंग भी थे। स्पेस इन्वेडर्स के स्पेस बैटल्स से लेकर पैकमैन के मेज रनिंग थ्रिल्स तक, आर्केड गेम्स ने प्लेयर्स को चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स से भरी वर्चुअल वर्ल्ड्स में ले जाकर एवरीडे से एस्केप दिया। इन गेम्स ने इमेजिनेशन को उड़ान दी और प्लेयर्स को नए एडवेंचर्स पर ले गए। इन अर्ली गेम्स ने मॉडर्न गेमिंग इंडस्ट्री की नींव रखी, कोर गेम प्ले मैकेनिक्स की स्थापना की, जो आज भी प्लेयर्स के साथ रेजोनेट करते हैं। उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जिस पर फ्यूचर गेम्स का निर्माण हुआ। उन्होंने कम्युनिटी की भावना को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि गेमर्स आर्केड में टिप्स शेयर करने, स्टोरी स्वैप करने और हाई स्कोर्स के लिए कंपीट करने के लिए इकट्ठा होते थे। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहां फ्रेंडशिप्स और राइवलरीज दोनों ही पनपते थे। आर्केड का एरा बाउंडलेस क्रिएटिविटी और इनोवेशन का समय था, जहां हर गेम एक नया अनुभव और एक नई चुनौती लेकर आता था। एक ऐसा पीरियड जब वीडियो गेम्स की बाउंड्रीज को लगातार पुश और रीडिफाइन किया जाता था। यह एक ऐसा समय था जब हर नया गेम एक नई पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता था। यह एक ऐसा समय था जब पिक्सेल्स को स्क्रीन पर गाइड करने के सिंपल एक्ट में प्लेयर्स को अदर वर्ल्ड्स में ट्रांसपोर्ट करने, इंटेंस राइवलरीज को स्पार्क करने और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनाने की शक्ति थी। यह एक ऐसा समय था जब गेम्स ने लोगों को एक साथ लाया और उन्हें अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस दिए। आर्केड की विरासत आज भी जीवित है, न केवल उन लोगों के दिलों में जिन्होंने इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, बल्कि हर उस वीडियो गेम के डीएनए में जो इसके बाद आया। यह लेगेसी आज भी गेमिंग कल्चर को शेप कर रही है और फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर कर रही है। जहां आर्केड गेम्स सोशल स्पेसेस में थ्राइव कर रहे थे, वहीं एक नया फ्रंटियर उभर रहा था, होम कंसोल्स। यह एक ऐसा समय था जब लोग आर्केड सेंटर्स में जाकर गेम्स खेलते थे, लेकिन जल्द ही यह बदलने वाला था। 1977 में अतारी ने अतारी 2600 रिलीज किया, एक ऐसा कंसोल जिसने लोगों के वीडियो गेम्स एक्सपीरियंस करने के तरीके में रेवोल्यूशनाइज ला दी। यह एक ऐसा इनोवेशन था जिसने गेमिंग को घर घर तक पहुंचा दिया।
पहली बार प्लेयर्स अपने घर बैठे गेम्स की एक डाइवर्स लाइब्रेरी का आनंद ले सकते थे। अब उन्हें आर्केड सेंटर्स जाने की जरूरत नहीं थी। वे अपने लिविंग रूम में ही गेमिंग का मजा ले सकते थे। अटारी 2600 अपने आइकॉनिक जॉयस्टिक और इंटरचेंजेबल कार्ट्रिजेस के साथ पॉसिबिलिटीज की एक दुनिया खोल दी, जिससे प्लेयर्स को एक नया और अनोखा गेमिंग एक्सपीरियंस मिला। जिससे प्लेयर्स स्पेस इन्वेडर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वेडर्स से लड़ सकते थे और यह गेम बहुत ही पॉपुलर हुआ। पैकमैन में ट्रेचरस मेजेस को नेविगेट कर सकते थे, जो एक आइकॉनिक गेम बन गया और आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। या एडवेंचर में पेरिलस क्वेस्ट्स पर निकल सकते थे। यह गेम प्लेयर्स को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता था, जहां वे नए एडवेंचर्स का सामना करते थे। कंसोल की सफलता का श्रेय कई फैक्टर्स को दिया जा सकता है। यह सिर्फ गेम्स की बात नहीं थी, बल्कि यह एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया था। इसकी रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट ने इसे वाइडर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बना दिया। यह अफोर्डेबिलिटी ने इसे हर घर का हिस्सा बना दिया। कार्ट्रिज बेस्ड सिस्टम ने प्लेयर्स को आसानी से अपनी गेमिंग लाइब्रेरीज को एक्सपैंड करने की अनुमति दी। यह फ्लेक्सिबिलिटी और वैरायटी ने इसे और भी पॉपुलर बना दिया। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अटारी 2600 ने ओनरशिप और पर्सनलाइजेशन की भावना को बढ़ावा दिया। गेमिंग एक्सपीरियंस को एक कम्युनल एक्टिविटी से एक मोर इंटीमेट एक्टिविटी में बदल दिया। अब हर कोई अपने तरीके से गेम्स का आनंद ले सकता था। होम कंसोल्स के आगमन ने गेमिंग लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने गेमिंग को एक नई दिशा दी। अब प्लेयर्स आर्केड की सीमाओं तक सीमित नहीं थे। वे अब अपने फेवरेट गेम्स का आनंद अपनी गति से और अपनी शर्तों पर ले सकते थे। यह फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी ने गेमिंग को और भी एंजॉयबल बना दिया। इस न्यू फाउंड एक्सेसिबिलिटी ने गेमिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ को बढ़ावा दिया, क्योंकि अब हर कोई गेम्स का आनंद ले सकता था, क्योंकि कंपनीज ने बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए न्यू और इनोवेटिव कंसोल्स और गेम्स डेवलप करने के लिए होड़ लगा दी। यह कंपटीशन ने इंडस्ट्री को और भी डायनामिक बना दिया। अपनी एंड्यूरिंग लेगेसी के साथ अटारी 2600 होम गेमिंग के इस ईरा का पर्याय बन गया, जिसने वीडियो गेम्स के लिए एक ऐसा पैशन इग्नाइट किया जो आने वाले दशकों में और बढ़ता ही गया। यह कंसोल आज भी गेमिंग हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसने वीडियो गेम्स के लिए एक ऐसा पैशन इग्नाइट किया जो आने वाले दशकों में और बढ़ता ही गया। यह पैशन आज भी गेमर्स के बीच जीवित है और अटारी 2600 की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। जैसे जैसे होम कंसोल्स गेमिंग को लिविंग रूम में लाए, वैसे वैसे पर्सनल कंप्यूटर्स के दायरे में इनोवेशन की एक नई लहर चल पड़ी। होम कंसोल्स ने गेमिंग को एक्सेसिबल बनाया, लेकिन पीसीज ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पीसीज अपने ओपन आर्किटेक्चर्स और कस्टमाइजेबल हार्डवेयर के साथ एक ऐसा लेवल का फ्लेक्सिबिलिटी और पावर ऑफर करते थे जो कंसोल्स मैच नहीं कर सकते थे। यह फ्लेक्सिबिलिटी गेमर्स को अपने सिस्टम्स को अपग्रेड और पर्सनलाइज करने की अनुमति देती थी, जिससे एक यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता था। डूम और वॉरक्राफ्ट जैसे गेम्स ने पीसी गेमिंग की क्षमता का प्रदर्शन किया। ग्राफिक्स, गेम प्ले और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंसेस की सीमाओं को आगे बढ़ाया। इन गेम्स ने न केवल एंटरटेनमेंट प्रदान किया, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन किया। डूम 1993 में रिलीज हुआ एक ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट पर्सन शूटर, जिसने प्लेयर्स को डीमन स्लेइंग एक्शन की एक विसरल दुनिया में डुबो दिया। इस गेम ने हॉरर और एक्शन के एलिमेंट्स को ब्लेंड किया, जिससे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बना। इसके रेवोल्यूशनरी 3D ग्राफिक्स, फास्ट पेस्ड गेम प्ले और इनोवेटिव मल्टीप्लेयर मोड ने जॉनरा के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया। डूम ने न केवल सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस को रीडिफाइन किया, बल्कि मल्टीप्लेयर गेमिंग को भी एक नई दिशा दी। वॉरक्राफ्ट 1994 में रिलीज हुआ एक रियल टाइम स्ट्रेटजी गेम, जिसने प्लेयर्स को फैंटेसी वॉरफेयर की एपिक बैटल्स में आर्मीज को कमांड करने की अनुमति दी। इस गेम ने स्ट्रेटजी और फैंटेसी एलिमेंट्स को कंबाइन किया, जिससे एक इंगेजिंग और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस मिला। इसके इंट्यूटिव गेम प्ले, कंपेलिंग स्टोरी लाइन और एडिक्टिव मल्टीप्लेयर मोड ने दुनिया भर के गेमर्स को कैप्टिवेट कर लिया।
वॉरक्राफ्ट ने न केवल स्ट्रैटेजी गेम्स के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया, बल्कि मल्टीप्लेयर गेमिंग को भी पॉपुलर बनाया। लेकिन पीसी गेमिंग रेवोल्यूशन की असली पहचान मॉडिंग कम्युनिटीज का उदय था। मॉडिंग ने गेमिंग को एक नया डायमेंशन दिया, जहां प्लेयर्स ने अपने क्रिएटिविटी और स्किल्स का उपयोग करके गेम्स को ट्रांसफॉर्म किया। मॉडिफिकेशन के लिए छोटा मॉडिंग ने प्लेयर्स को उनके पसंदीदा गेम्स के कोड को ऑल्टर करने की अनुमति दी, जिससे न्यू लेवल्स, कैरेक्टर्स, वेपन्स और गेम प्ले मैकेनिक्स तैयार हुए। यह प्रोसेस न केवल गेम्स को फ्रेश और एक्साइटिंग बनाए रखता था, बल्कि प्लेयर्स को भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता था। इस कोलैबोरेटिव स्पिरिट ने पीसी गेमिंग कम्युनिटी के भीतर ओनरशिप और क्रिएटिविटी की भावना को बढ़ावा दिया, क्योंकि प्लेयर्स ने उन गेम्स को एक्सपैंड और एनहांस करना अपना काम बना लिया जिन्हें वे पसंद करते थे। यह कोलैबोरेशन ने एक सपोर्टिव और इनोवेटिव कम्युनिटी का निर्माण किया। मॉडिंग कम्युनिटीज इनोवेशन के हॉटबेड्स बन गए, जिसमें टैलेंटेड इंडिविजुअल्स ने ऐसे मॉड्स बनाए जो ऑफिशियल गेम कंटेंट की क्वालिटी को टक्कर देते थे और कभी-कभी उससे भी आगे निकल जाते थे। इन मॉड्स ने न केवल गेम्स को बेहतर बनाया, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री को भी इंस्पायर किया। 1990 के दशक के अंत में मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स या MMORPGs के आगमन के साथ गेमिंग लैंडस्केप में एक जबरदस्त बदलाव आया। दुनिया भर के हजारों प्लेयर्स से भरी ये स्प्रॉलिंग वर्चुअल वर्ल्ड्स ने अभूतपूर्व स्तर पर इमर्शन, सोशल इंटरैक्शन और इमर्जेंट गेम प्ले की पेशकश की। अल्टीमा ऑनलाइन और एवरक्वेस्ट जैसे गेम्स ने जॉनरा का नेतृत्व किया, प्लेयर्स को उनके विशाल, persistent worlds, intricate character progression systems और cooperative और competitive online play के थ्रिल से कैप्टिवेट किया। 1997 में रिलीज हुआ अल्टीमा ऑनलाइन ने प्लेयर्स को एवेटार्स बनाने और एक विशाल फैंटेसी रेल्म में अपनी डेस्टिनीज बनाने की अनुमति दी। इसके इनोवेटिव प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट सिस्टम, प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी और सोशल इंटरैक्शन पर जोर ने वास्तव में डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल वर्चुअल वर्ल्ड का निर्माण किया। 1999 में रिलीज हुआ एवरक्वेस्ट प्लेयर्स को नौरात की फैंटेसी दुनिया में ले गया, जहां वे एपिक क्वेस्ट्स पर निकल सकते थे, फियरसम मॉन्स्टर्स से लड़ सकते थे और साथ ही एडवेंचरर्स के साथ स्थायी संबंध बना सकते थे। MMORPGs ने गेमिंग की पारंपरिक सीमाओं को पार कर लिया, जो वाइब्रेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज में विकसित हो गए, जहां प्लेयर्स ने गिल्ड्स बनाए, कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरैक्शंस में लगे रहे और गेम वर्ल्ड के भीतर अपने नैरेटिव्स बनाए। ये वर्चुअल वर्ल्ड्स सिर्फ गेम से कहीं अधिक बन गए। वे दूसरा घर बन गए, ऐसी जगहें जहां प्लेयर्स मंडेन से बच सकते थे, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स से जुड़ सकते थे और स्थायी दोस्ती बना सकते थे। जी में गम के बसेंते थे जो जीवन भर चलती रहेंगी।